हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 11 अक्टूबर इनको बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, ये दिन वो महिला सशक्तिकरण और उन जरूरत और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है जो लड़कियों के सामने आती है, जिनमें उनके अधिकारों को भी शामिल किया गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 11 अक्टूबर को बालिका या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की एक मैपिंग है वो की है? तो आंसर दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वो की गई है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसके द्वारा जो की गई इसमें चंद्रयान जो 2 है, इस चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है इस क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर पर्याप्त मात्रा में जो सोडियम है इसकी मैपिंग वो की है। जैसा कि जो चंद्रयान फर्स्ट है उसके एक्स-रे फ्लोरेंस है, इसमें स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे में अपनी एक विशेषता रेखा में सोडियम का पता लगाया था और इससे चंद्रमा पर जो सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना वो खुली थी। अब ये जो मैपिंग है ये बेंगलुरु में इसरो के जो UR राव सैटेलाइट सेंटर में निर्मित क्लास अपनी उच्च संवेदनशीलता और प्रदर्शन के लिए सोडियम लाइन के स्वच्छ हस्ताक्षर वो प्रदान करता है। और इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि संकेत का एक हिस्सा जो सोडियम परमाणु के पतले या लिबास से जो कमजोर रूप से चंद्र कणों हैं उनसे बंधा हो सकता है और उन सोडियम परमाणुओं को सौर हवा या पराबैंगनी विकिरण है उनके द्वारा सतह से अधिक आसानी से बाहर निकाला जा सकता है यदि वे चंद्र खनिजों का हिस्सा थे। और यह भी दिखाया गया कि सतह के सोडियम की एक दैनिक भिन्नता है जो इसे बनाए रखने के लिए एक्सोस्फीयर को परमाणुओं की निरंतर आपूर्ति है उसकी व्याख्या भी करेगी। और ये दिलचस्प पहलू है जो इस क्षार तत्व में रुचि को बढ़ाता है और वह चंद्रमा के जो बुद्धिमान वातावरण है इसमें इसकी उपस्थिति और एक ऐसा क्षेत्र है जो इतना पतला है कि वहां के परमाणु शायद ही कभी मिलते हैं। और एक क्षेत्र है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, चंद्रमा की सतह से शुरू होता है और कई हजारों किलोमीटर तक के जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में विलय होता है। जो चंद्रयान 2 है ये एक नए निष्कर्ष पर चंद्रमा पर सतह जो एक्सोस्फीयर इंटरकनेक्शन का अध्ययन करने का एक अवसर वो प्रदान करता है जो हमारे और सौरमंडल और उसके आगे के पास पारा है और उन वायुहीन निकायों के लिए एक समान मॉडल के विकास में भी सहायता वो करेगा। अब इसरो है तो इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना वो हुई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड जो प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट है वो जारी की है? तो आंसर दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने हाल में जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड जो प्रोस्पेरिटी 2022 है करेक्टिंग कोर्स इस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट है वो जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसमें उच्च खाद्य और ऊर्जा की जो कीमत है उसमें कोविड-19 की जो महामारी आई थी इस कोविड-19 के बाद जो सुधार है उसमें बाधा उत्पन्न की है जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका वो रहा है। और अत्यधिक गरीबी है वो उप सहारा अफ्रीकी देशों में केंद्रित है जिसकी गरीबी दर है वो लगभग 35% है और अत्यधिक गरीबी में सभी लोगों का 60% तक का हिस्सा है। अब वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक एक विशेष संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता वो देना। और विश्व बैंक समूह में
5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह है वो देता है। और इसका जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक की ये हुई थी 1944, जुलाई 1944 को इसकी स्थापना वो हुई थी। और इसमें सदस्यता देश कितने हैं, तो इसमें 189 सदस्य हैं जो RBRD है और 173 देश हैं जो IDA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा उसको मंजूरी वो दी गई है, तो आंसर दोस्तों भारतीय वायुसेना को। जो सरकार ने भारतीय वायुसेना है IAF, इन्होंने अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी है, इस मंजूरी को अप्रूव वो किया है। और एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी, इन्होंने नई शाखा में सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एक इकाई के तहत एकीकरण वो करेंगे और इसमें सरकारी खजाने के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए की भी बचत वो आंकी जा रही है इसमें। और आजादी के बाद ये पहली बार है जब नई परिचालन शाखा वो बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो 10 अक्टूबर 2020 को ये शुरुआत हुआ था और इसे विश्व मानसिक स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि जो मानसिक स्वास्थ्य के जो तथ्य हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों के समर्थन में प्रयास किया जाता है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य और क्या किए जाने की इस पे जरूरत है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये मनाया जाता है। अब अक्टूबर महीना है तो अक्टूबर महीने में इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि धर्म परिवर्तन करने वाले जो दलित हैं उनके लिए एक अनुसूचित जाति SC की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख वो कौन है, तो आंसर दोस्तों न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण इनके प्रमुख हैं। जो केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों के एक अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग है वो नियुक्त किया गया है जो ऐतिहासिक रूप से एक अनुसूचित जाति के हैं और लेकिन जो हिंदू और बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। और 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं KG बालकृष्णन और इस आयोग को 2 साल में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण और पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से भी अधिक लोग वो विस्थापित हुए हैं, तो आंसर दोस्तों म्यांमार। जो संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी है यूनिसेफ, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की है और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वो सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में 10 लाख से भी अधिक लोग वो विस्थापित हुए हैं। और पिछले साल वो सेना के द्वारा आंग सान सू की सरकार को हटाने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश वो उथल पुथल में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो पलायन है उसको मजबूर लोगों में से आधे से अधिक देश के उत्तर पश्चिम सागाई क्षेत्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, इससे कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है, तो आंसर दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जुड़ा हुआ है। जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPIIT और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना उसकी स्थापना को अधिसूचित किया है। और ये योजना इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI है, इनके द्वारा जो पंजीकृत वैकल्पिक निवेशकों से इनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक ऋण गारंटी है वो प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर दोस्तों ये AK अनिल कुमार को चुना गया है। जो वरिष्ठ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक है अनिल कुमार, इनको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। इसके उपाध्यक्ष के पद के रूप में इनको चुना गया है अनिल कुमार को। अब अनिल कुमार है तो अनिल कुमार का चुनाव इसरो के अंतरिक्ष प्रयासों की मान्यता है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। और अनिल कुमार वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पे हैं। और इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है उसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जब अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक राजनीतिक उथल पुथल की परवाह किए बिना ही अंतरिक्ष राष्ट्रों के बीच में निरंतर संवाद सुनिश्चित करने के प्रयास में वो जुटे हुए थे। और IAF 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष वकालत संस्था है। और IAF शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है और अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के प्रसार का समर्थन भी करता है। और अपने शुरुआती वर्षों में जो फेडरेशन और इसकी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस जिसे IAC के रूप में जाना जाता है और कुछ ऐसे मंचों में से थे जहां पूर्व और पश्चिम अंतरिक्ष दौड़े के जो दौड़ है उसके दौरान वो मिल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक नई उन्नत परिवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इन RBI के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने एक नई सुपरटेक पहल ये दक्ष है इसको लॉन्च किया है। और ये केंद्रीय बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है जिसके परिवेक्षीय प्रक्रिया को अधिक उन्नत बनाने की उम्मीद में है। और दक्ष और निर्बाध संचार निरीक्षण योजना और निष्पादन और साइबर घटना रिपोर्ट आदि को सशक्त वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर दोस्तों डॉक्टर माधव हाड़ा को चुना गया है। जो लेखक हैं ये डॉक्टर माधव हाड़ा और इनकी जो 2015 में साहित्य आलोचना पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सकीरी, इसके लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित है इनको माधव जी को किया गया। और के बिरला फाउंडेशन ने इसकी घोषणा वो पुरस्कार की घोषणा की गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ललित बसिन को नियुक्त किया गया। जो ललित बसन है वो IACCM इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके जो अध्यक्ष के रूप में प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।